अस्सलाम वालेकुम। तो आज की डिस्कशन हमारी यूके के रिलेटेड है कि अगर आप यूके के अंदर अवेलेबल हैं और अपना बिज़नेस सेटअप करना चाह रहे हैं अमेरिका जैसी कंट्रीज़ के अंदर, अमेरिका के ऊपर बिज़नेस करना चाह रहे हैं, क्योंकि हर यहाँ पर कंट्री का सबसे बड़ी कंट्री है, मोस्ट सेलिंग अमेज़ॉन के ऊपर ई कॉमर्स के लिहाज से नंबर 1 कंट्री है, जहाँ पर अगर आप सेल की डिमांड्स करते हैं ना कि मुझे जो है वो 20,000 पाउंड्स की, 20,000 जो है वो डॉलर्स की, 80,000, 1 लाख, 2 लाख डॉलर्स की अगर आप डिमांड करते हैं ना इस मार्केट से, ये अमेरिका जैसी कंट्री आपको सेल्स रेवेन्यू निकाल के दे सकती है। प्रॉफिट मार्जिन इसके अंदर अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मुझे 30%, 40%, 50%, 100% तक भी मेरा प्रॉफिट मार्जिन जा सकता है अगर मेरी प्रोडक्ट्स की सिलेक्शन अच्छी है तो अमेरिका जैसी कंट्रीज़ के अंदर बिजनेस करना एक तो प्रॉफिटेबल बिजनेस है पड़ा, और उसी के साथ जैसे यूके के अंदर सेल्स का जो रेवेन्यू है वो एज़ कम्पेयर टू यूएसए में बात करूँ तो यहाँ पर जो है 5-10% ही आपको नज़र आता है, लेकिन यूएसए मार्केट के अंदर जो है वो बहुत अच्छा रेवेन्यू मिलता है और बहुत ही ज़्यादा जो है वो सेलिंग की डिमांड यहाँ पर मिलती है। आज हम यूएसए के बारे में डिस्कस करेंगे। जो लोग हमारे जो हैं वो यूके के अंदर इस टाइम करंटली अवेलेबल हैं, यूनाइटेड किंगडम के अंदर अवेलेबल हैं, लंदन के अंदर इस टाइम करंटली अवेलेबल हैं, या यूके जिस भी मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, तो वो डायरेक्टली अपना सेटअप कर सकते हैं। बिजनेस किस तरह सेटअप कर सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, अपना सेलर सेंट्रल को सेटअप किस तरह कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी सेलर सेंट्रल है तो देन फिर आपको कौन सी रिक्वायरमेंट्स को फेस करना होगा। अगर आपके पास कंपनी अवेलेबल है, यूके के अंदर एलटीडी अवेलेबल है, तो क्या हमें यूएसए के अंदर भी कंपनी चाहिए होगी। हमारे पास टूल्स की रिक्वायरमेंट्स कौन सी होगी, बैंक अकाउंट्स की क्या ज़रूरत पड़ेगी, हमें कौन कौन से बैंक अकाउंट्स जो है हम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर यूएसए के अंदर बिजनेस सेटअप करने के लिए। क्या हमारे पास जो एलटीडी है, क्या हमारे यूएसए के अंदर क्या वही चल सकती है या हमें नई कंपनी रजिस्टर करनी पड़ेगी। तो ये मेन क्वेश्चंस हैं जो कि यूके से हमें जो है वो बार बार रिसीव होते हैं कि हमें जो है वो एक ऐसी प्रॉपर वीडियोज़ जो है वो ऐसे मिल जाए जहाँ पर जो है वो सारे के सारे क्वेश्चंस के हमारे जो है वो एक सारी की सारी जो है वो हमारे लिए एक प्रॉपर जो है वो वीडियो बन सके, जहाँ पर हम जो है सारे डिस्कशन को देख सकें कि हम जो है वो यूके से बैठकर यूएसए के अंदर किस तरह जो है अपनी सारी की सारी डिटेल को सेटअप कर सकते हैं। देखो यहाँ पर एक मेन चीज़ आती है, अगर आप जो है वो इंडिया से हैं या फिर आप जो है पाकिस्तान से हैं या फिर आप बांग्लादेश से हैं या फिर आप किसी भी कंट्री से आप शिफ्ट हुए हैं यूके के अंदर, ठीक है, तो सबसे पहले एक आपको इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए होगी जो कि आपके पास होना चाहिए नेशनल पासपोर्ट या फिर नेशनल आईडी कार्ड। आप जिसके भी बिहाफ के ऊपर, अगर आपको अभी तक नेशनैलिटी नहीं मिली यूके के अंदर, तो आपका जो बैकएंड आपके पास अवेलेबल है, पासपोर्ट है या नेशनल आईडी कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आपको अपनी आईडी वेरिफिकेशन यहाँ पर मस्ट है पड़ी यूएसए के अंदर एक अकाउंट सेटअप के लिए। जैसे आपने यूके के अंदर अकाउंट सेटअप किया या जिन्होंने अभी तक यूके के अंदर भी अकाउंट सेटअप नहीं किया ना, तो आपको उसकी भी डिटेल्स के ऊपर आपको मेन चीज़ की जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपको चाहिए होगा अपना नेशनल पासपोर्ट। ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आती है बैंक अकाउंट्स की। अगर आपके पास इस टाइम करंटली आप अगर यूके के अंदर है तो आपके पास 100% इस टाइम करंटली यूके के बैंक अकाउंट्स, कोई भी बैंक अकाउंट्स है, अगर आपके पास वर्चुअल हैं या फिजिकल बैंक अकाउंट्स हैं, तो वो आपके पास 100% इस टाइम करंटली अवेलेबल होंगे, तो वो भी हमें ज़रूरत होंगे। और उसी के साथ अगर आपके पास यूएसए के अंदर अगर हमने अब सेलर सेंट्रल स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, तो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्या होंगे। सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो कि मेन रिक्वायरमेंट्स है, अगर आपके पास यूके के अंदर सेलर सेंट्रल मौजूद है, जो पहला स्टेप है, अगर आपके पास मौजूद है और अगर आपके पास एलटीडी है, तो आप जो है उसी सेलर सेंट्रल के ऊपर जो है वो आप डायरेक्टली अपनी मार्केट चेंज कर सकते हैं। यूके के अंदर भी काम कर सकते हैं, यूएसए के अंदर भी काम कर सकते हैं, लेकिन मेजर चीज़ ये चाहिए होगी, दोनों के अंदर कॉमन चीज़ है पड़ी एक, कि आपको जो है एक नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यूएसए के अंदर, अगर आपके पास यूके के अंदर कोई अकाउंट सेटअप नहीं है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है अमेजोन सेलर सेंट्रल, ठीक है, अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया, तो आपको जो है वो सबसे पहले इन दोनों केस के अंदर, अगर आपके पास है या अगर आपके पास नहीं है, तो दोनों केस के अंदर आपके पास एक चीज़ कॉमन है कि आप जो है वो यूएसए के अंदर कंपनी सेटअप करेंगे नॉन रेजिडेंट, ठीक है। तो इसीलिए आपको जो है एक यहाँ पर दोनों केस के अंदर एक कॉमन चीज़ है। तो ये सेटअप करने के लिए आपके पास बेसिक रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, आपका नेशनल आईडी कार्ड, आपके पास फ़ोन नंबर होना चाहिए, आपके पास जो है वो टैक्स होना चाहिए, टैक्स रजिस्ट्रेशन जो है पड़ा वो आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। उसी के साथ अगर आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास एड्रेस वेरिफिकेशन, आपकी जो एड्रेस है वो प्रॉपर एक आपका एड्रेस होना चाहिए। उसी के साथ आपका जो है वो एक्टिव एक फ़ोन नंबर होना चाहिए। तो ये एक मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि यूएसए के अंदर कंपनी फाइल की जाती है, आपको एजेंट भी लेना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हैं बड़ी। अगर आपके पास आसानी है तो आप जो है अपनी फाइल कर सकते हैं खुद भी बैठ के। अगर आपको प्रॉब्लम होती है देन आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लें, तो मैं जो है वो आपको टोटली गाइड कर दूंगा कि आपने जो है वो किस तरह जो है वो सेटअप करनी है। उसके साथ अगर आपने क्रिएशन करवानी हुई तो आप जो है वो क्रिएशन भी करवा सकते हैं, दोनों जो है वो लिहाज से आपको जो है वो गाइड कर दिया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मेन यहाँ पर जो कॉमन चीज़ है कि हमने जो है यहाँ पर सेटअप करने के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, हम जो है वो बिज़नेस कौन सा स्टार्ट कर सकते हैं। देखो, आपके पास दो किस्म के इस टाइम करंटली बिजनेस आपके लिए बेस्ट रहेंगे। एक तो है FBA बिजनेस। FBA बिजनेस की अपनी इन्वेंट्री को, मॉडल जो मर्जी हो, अपनी इन्वेंट्री को आप जो है वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक पहुंचाएंगे,
ठीक हो गया। अपनी इन्वेंट्री कोई भी आप कहीं से भी शिप करें, आप यूके के अंदर से भी शिप कर सकते हैं, वो वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे अच्छे सप्लायर्स मिल जाते हैं, फिजिकली आपको और ज़्यादा भी अच्छे मिल सकते हैं। और उसी के साथ आप जो है इसके अंदर FBA का बिजनेस एक स्टार्ट कर सकते हैं, और उसी के साथ अमेजोन का FBM बिजनेस जो कि अमेजोन मर्चेंट बिजनेस है पड़ा, आप उसको भी एज ए यूके से कंट्रोल करके बैठ के कंट्रोल कर सकते हो। जितनी भी फुलफिलमेंट आएगी वो आपने खुद डिलीवर करनी होगी, एज ए यूके के अंदर बैठ के USA के अंदर आपको डिलीवरी करनी होगी, ठीक है। वो खुद आपने कंट्रोलिंग लेनी है। अगर ऑटोमेट करना है अपने बिजनेस को कि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पास इतना जो है वो एक फुलफिलमेंट करने के लिए बिजनेस को मैं नहीं ले सकता, तो आपको फिर शिफ्ट होना पड़ेगा FBA बिजनेस के अंदर। अब FBA बिजनेस के अंदर क्या काम करता है? FBA बिजनेस आपकी जितनी भी चेन है पड़ी, चाहे वो चाइना से आ रही है, चाहे आपकी यूके से आ रही है, चाहे आपकी पाकिस्तान से आ रही है, चाहे आपकी इंडिया से आ रही है, आपकी जितनी भी इन्वेंट्री है वो सारी की सारी USA के अंदर अमेजोन वेयर हाउस के अंदर शिफ्ट होगी। और शिफ्ट होने के बाद आपका जितना भी कंट्रोल है वो अमेजोन खुद ले लेगा। आपके जितने भी ऑर्डर्स आएंगे अमेजोन खुद फिल करेगा। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आपकी इन्वेंट्री खत्म होने लगेगी आपने इन्वेंट्री को रीफिल करना है, बस इतनी सी काम है। इसके अलावा आपका कोई काम नहीं है। और आपको प्रोडक्ट हंटिंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, वो अमेजोन नहीं करके देगा, वो आपने खुद करनी है। करनी कहाँ से है? वो आपको अमेजोन से मिलेगी, आपको ट्रेंडी आइटम से मिल सकती है। अगर आपने लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है वो फिर आप जो है वो अमेजोन के बेस्ट सेलर्स के अंदर जाकर आपको जो है वो आइडियाज़ हो सकते हैं कि हमने जो है वो USA के अंदर बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है। USA के अंदर बिजनेस सिस्टम करंटली जो है वो चल कौन सा रहा है? इस टाइम करंटली ये मेरे पास सिस्टम डिमांड के अंदर फॉर एग्जांपल एक शर्ट चल रही है, $12 की ये आइटम है पड़ी मेरे पास। डिफरेंट वेरिएशंस आपको नज़र आ रहे होंगे, डिफरेंट इसके साइजेस आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि होलसेल बिजनेस के लिए मेरे लिए रिकमेंडेड होगा कि भाई मैं जो है इसके अंदर एक तो एक अच्छी कैटेगरी, एक अच्छी सिलेक्शन, एक अच्छी प्रोडक्ट जो कि डिमांड के अंदर हो। चाहे मुझे होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करना, चाहे मुझे FBM बिजनेस स्टार्ट करना, तो आप जो है इसके अंदर स्टार्टअप ले सकते हैं, अपना जो है बिजनेस स्टार्ट करके इन्वेंट्री जो है वो अपनी अमेजोन वेयर हाउस तक पहुँचा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कांटेक्ट करना है सप्लायर से, ठीक है, तो आप अपने यूके से भी कर सकते हैं। और सेकेंडली अगर USA के सप्लायर से कांटेक्ट करना है, होलसेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, मैन्युफैक्चरर से, आप वहाँ के भी सप्लायर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट कर सकते हो। सेकंड चीज़, अगर आपको जाना है अलीबाबा के ऊपर, ठीक है, अलीबाबा के ऊपर अगर आपको कांटेक्ट करना है एज ए बिगेस्ट इन्वेंट्री, अगर एज ए जो है वो आपको एक बड़ी इन्वेंट्री ऑर्डर करनी है, एक लार्ज क्वांटिटी ऑर्डर करनी है, तो आप अलीबाबा के ऊपर आएंगे। यहाँ से आप जो है वो अपनी पूरी की पूरी कस्टमाइज़ करवाना चाहो कस्टमाइज़ करवा सकते हो। नॉन कस्टमाइजेशन जो प्रोडक्ट्स होती हैं अगर आप वो लेना चाहो तो आप वो भी प्रोडक्ट्स को उठा के यहाँ पर आके अमेजोन के ऊपर डायरेक्ट वेयर हाउस में डालकर, ठीक है, एज ए वेयर हाउस हम जो है वो सिलेक्ट करेंगे FBA सेलर्स। तो यहाँ पर मुझे जो है यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन भी एक अच्छा देखने को मिलेगा। उसके साथ यहाँ पर मुझे जो बिज़नेस है लाइक मुझे प्रॉफिट मार्जिन वो तो एक देखने को अच्छा मिलता है, लेकिन मेरा बिज़नेस ऑटोमेट हो जाता है। मुझे यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करने की पर ऑर्डर, जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं सेल करता हूँ 200 ऑर्डर्स के, एक नॉर्मल बात है USA के अंदर 200 ऑर्डर्स उठाना। तो अगर मैं आज की डेट के अंदर 200 ऑर्डर्स उठा लेता हूँ तो उस सभी 200 ऑर्डर्स की लिस्ट क्रिएट करना, मुझे उसको कस्टमर तक फॉरवर्ड करना, उसको कंप्लेंट्स देखना, ये सारी चीज़ें फिर मैं ही देख रहा हूँ। कस्टमर के मैसेजेस, ईच एंड एवरीथिंग, सारी लेट शिपमेंट्स, ठीक है, अपने अकाउंट के हेल्थ क्रिएशन, ये सारी चीज़ें फिर मैं ही देख रहा हूँ। अगर आप अमेजोन को सिलेक्ट करते हो तो अमेजोन के अंदर आपको फ़ायदा ये हो जाता है कि आप यहाँ पर एक बिज़नेस मॉडल को स्टार्ट ले सकते हो अच्छे से, ठीक है, ऑटोमेट कर सकते हो। यहाँ पर अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूँ और टाइम ड्यूरेशन की बात करूँ, FBA जो बिज़नेस होता है अमेजोन इन्वेंट्री, अगर आप अपनी स्टोरेज अमेजोन के पास रखते हो, पहले तो यहाँ पर आपकी फीसेस देखने को मिलती हैं। FBA के अंदर आपको पर मंथ अगर आपकी इन्वेंट्री सेल होती है, जहाँ पर बेनिफिट्स हैं वहाँ पर जो है वो लॉस भी है, ये भी आप अपने ध्यान में रखिएगा। 10 से 20%, 30% आप जो है प्रॉफिट मार्जिन आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप जो है एक अच्छी प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर लेते हैं तो आप यहाँ से 30% तक प्रॉफिट मार्जिन उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी जो चीज़ कॉमन है पड़ी कि अगर आपकी इन्वेंट्री सेल नहीं होती, अगर आपने कोई ऐसी रॉन्ग प्रोडक्ट्स की सिलेक्शन कर ली है और आपको जो है प्रोडक्ट आपकी सेल नहीं होती, तो वो आपको पर मंथ आपकी स्टोरेज की साइज़, डायमेंशंस, आपके वेट के लिहाज से पर मंथ आपको फीसेस पे करनी पड़ेंगी, ठीक है। वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है वो FBA बिजनेस करते हैं या नहीं करते। अब सेकंड चीज़ कि अगर आप FBM मॉडल को चॉइस करते हैं, अब FBM मॉडल क्या चीज़ है पड़ा, अगर आप अमेजोन का FBM मॉडल चॉइस करते हो तो FBM के अंदर आप मर्चेंट बन जाते हैं अपने खुद के। आप जितने भी कस्टमर्स आएंगे उन सभी के ऑर्डर्स जो हैं वो आपने खुद फिल करने हैं। फुलफिल आप सारे के सारे कस्टमाइज़ खुद करेंगे, उनको ऑर्डर्स को फुलफिल खुद करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का बेनिफिट हो जाता है कि मुझे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती। मैं एक छोटी स्मॉल इन्वेस्टमेंट से अपना जो है वो बिज़नेस 1000 पाउंड से 2000 पाउंड से 3000 पाउंड से 5000 पाउंड से मैं अपना बिज़नेस जो है वो स्टार्टअप कर सकता हूँ, ठीक है। FBA का भी बिज़नेस इसी तरह है पड़ा। अगर मैं इसको अगर जीरो से स्टार्ट करना चाहूँ, बिज़नेस तो वैसे जीरो है, ये ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस FBM बिज़नेस ये है वैसे ज़ीरो। जब मुझे ऑर्डर रिसीव होते हैं
तो तभी मैं जो है वो डायरेक्टली कस्टमर को है तब शिप करूँगा। ये डायरेक्टली ज़ीरो से स्टार्ट होने वाला बिजनेस है। हाँ, इवन अगर आपको जो है वो एक लार्ज स्केल के ऊपर बिजनेस क्रिएट करना है, जैसे मुझे 5,000 की सेल्स, मैंने अगर 3 दिन पहले अकाउंट क्रिएट किया, 2,000 की 1,000 डॉलर की मुझे सेल आई है, तो डायरेक्टली जो है वो बैकेंड के ऊपर मेरे पास अमाउंट होनी चाहिए जो मैं सप्लायर्स को पे करके डायरेक्टली कस्टमर तक जो है ऑर्डर डिलीवर करूँगा। मेरे को बैकअप भी तो होना चाहिए, सेल उठा के कस्टमर के ऑर्डर रिसीव करके अपनी पेमेंट को डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट के अंदर, क्योंकि कस्टमर तो एडवांस पे करेगा, ठीक है। तो आपके जितने भी ऑर्डर्स हैं उन सभी को अपने पास तो नहीं रखना है ना उनकी पेमेंट, हमने उनको ऑर्डर्स भी तो देने हैं, तो उसके पास कुछ रकम चाहिए होती है। अमेजोन तो 14 डेज़ के बाद आपकी पेमेंट रिलीज़ करेगा, ठीक है। 14 डेज़ से पहले जो आपने शिपमेंट टाइम अगर आपने दिया है 5 दिन का, तो 5 दिन के अंदर आपने अपनी डिलीवरी कंप्लीट करनी है। तो ये है कुछ मॉडल्स जहाँ से आप जो है वो अपना कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बेस्ट रहती है कि आपको जो है वो किसी किस्म की जो है वो फीसिस नहीं देनी होती। हाँ, $39.99 अमेजोन की फीसिस हैं जो कि सेलर सेंट्रल क्रिएशन करने की फीसिस हैं, वो आपको देनी होती हैं पर मंथ, ठीक है, जो कि आपके सेलर सेंट्रल से ऑटोमेट होके खुद ब खुद अमेजोन आपके कार्ड से जो चार्ज मेथड होता है अमेजोन का, वो जब आप साइन अप करते हैं तो यहाँ से आपका जो है वो कट होता रहता है, ठीक है। आपको जो है यहाँ से सेल्स रेवेन्यू आपको 3 दिन के अंदर मिल सकता है, 2 दिन के अंदर मिल सकता है, महीने में मिल सकता है। आपको जो है ये 60 डेज़ के टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको अमेजोन के जितने भी सेलर्स हैं उनकी फर्स्ट सेल यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि 60 डेज़ के अंदर आपको जो है वो मिल जाती है। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती इस चीज़ की कि आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेट करना पड़ता है अमेजोन के अंदर। मैंने ये बात पहले ही आते ही की है कि अगर आप अमेजोन से डिमांड करते हैं यूएसए के अंदर, अगर आपको चाहिए $1,00,000 की सेल आज की डेट के अंदर, तो आप कर निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितने स्केल के ऊपर, कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ कितने बेनिफिट्स यहाँ से लेना चाह रहे हो। अगर मैं हंटिंग के हवाले से बात करूँ, प्रोडक्ट्स अगर आपने हंट करनी है, प्रोडक्ट्स निकालनी है, तो आप जो है कितनी से जो है लाइक कौन से टूल से जो अपनी प्रोडक्ट्स को हंट कर सकते हो। यहाँ पर जो मुझे टूल्स देखने को मिलते हैं वो आपके पास एक मेजर अमेजोन के जो है वो एक अच्छे टूल्स हैं। आप जो है सेल्स को देख सकते हो, रेवेन्यू को देख सकते हो। जंगल स्काउट आपके लिए रिकमेंडेड है, आप जंगल स्काउट की तरफ जा सकते हो, ठीक हो गया। उसके बाद आप जो है हीलियम का प्लान ले सकते हो। हीलियम भी आपके लिए एक अच्छा ऐप पड़ा जो कि आपके लिए एक बेस्ट वे के अंदर काम करता है। हीलियम 10 जिसको बोलते हैं, आपके लिए यहाँ पर आप इनका पैकेज नहीं, यहाँ पर जो है वो एक अच्छे लिहाज से मिल जाता है। अगर आपको चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो आपको अच्छी प्राइसेस के अंदर, एक इन प्राइसेस में तो नहीं, ये तो बहुत हाई लेवल के ऊपर चले जाते हैं, तो आपको जो है एक अच्छी प्राइस के अंदर, एक नॉर्मल प्राइस के अंदर आपको जो है वो एक एक्सेस मिल सकती है टूल्स की, अगर आप हंटिंग वगैरह करना चाहते हो। अच्छा, ये चीज़ें हैं आपकी वर्किंग के लिहाज से कि आप इनको टूल्स से अपनी प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हो। ये 2 टूल्स हैं पड़े जो कि मेजर और एक अच्छे टूल्स हैं पड़े। मैंने असेस बताया कि आप जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर जाके अलीबाबा से भी अगर लार्ज कॉन्ट्रैक्ट लेना चाह रहे हो यूके के लिए, यूएसए के लिए, यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अदरवाइज वरना फिर आप जो है वो सप्लायर्स अपने यूके के अंदर देखोगे या फिर यूएसए के अंदर देखोगे। अगर यूएसए के अंदर आपने जो है वो बिजनेस स्टार्ट करना है, कंपनी रजिस्टर करवा लीजिएगा। उसके बाद आपके लिए बिजनेस सेटअप करने के लिए आपके पास एक मेन चीज़ चाहिए होगी, वो आपको बैंक अकाउंट चाहिए होंगे, वो आप बना सकते हैं, अपना पायनियर अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जो है वो सेटअप कर सकते हैं यहाँ पर ऑल ओवर दी वर्ल्ड जितने भी प्लेटफॉर्म है इसके अंदर आप सेटअप कर सकते हो। उसके बाद आप मर्करी बैंक अकाउंट को भी असेस कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप जो है वो पेपाल को भी जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हो पेमेंट्स वगैरह इसके अंदर, या फिर आप वाइस को भी यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आप जो है इन सभी बैंक अकाउंट्स के अंदर जो एक चीज़ कॉमन है वो आपके पास ऑलरेडी बैंक अकाउंट्स अवेलेबल है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। आपके पास अपने फिजिकल बैंक अकाउंट्स अवेलेबल हैं, तो आप डायरेक्टली वही बैंक अकाउंट जो है अपने यूके बैंक अकाउंट, यूएसए बैंक अकाउंट्स के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप अकाउंट क्रिएशन करें तो आप यूके का भी बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आपके पास यूएस से 1-2 बैंक अकाउंट बैकएंड के अंदर होने चाहिए, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो डायरेक्टली वहाँ से पेमेंट एक्सेप्ट करके डायरेक्टली उन्हीं बैंक से आप जो है, जैसे पायनियर के अंदर मैं वाइस के अंदर या फिर पेपॉल के अंदर या फिर पायनियर या मर्करी के अंदर जैसे मैं पेमेंट एक्सेप्ट करता हूँ यूएस से बैंक अकाउंट्स के अंदर, तो डायरेक्टली वहाँ से मैं जब चाहूँ मैं अपने यूके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, अगर ना चाहूँ ना कर चाहूँ, ठीक है। अगर मुझे जो है वो प्रॉब्लम होती है, मैं हमेशा ना एक यूके के जितने भी मेंबर्स हैं, एक इंटरनेशनल जितने भी मेंबर्स हैं, उनके लिए एक इशू ये होता है कि यार मैं ना अपना बिज़नेस अलग रखना चाहता हूँ, अपने बैंकिंग सिस्टम को अलग रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी जितनी भी पेमेंट्स आएँ वो सारी की सारी मेरे यूके बैंक अकाउंट्स के अंदर आएँ, कट होती रहे, मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आए मत, क्योंकि एक लार्ज स्केल के ऊपर मैं बिज़नेस अगर कर रहा हूँ तो मैं नहीं चाहता यहाँ पर मेरी जो है वो पेमेंट्स आए। अगर आए तो बस थोड़ी थोड़ी करके आए, मुझे ज़्यादा एक बड़े लार्ज के अंदर फिर मुझे जो वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है, फिर मुझे एक्स्ट्रा जो है वो फंसना पड़ता है उन सब चीज़ों के अंदर। फिर आप जो है वो वर्चुअल बैंक अकाउंट्स का जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। वर्चुअल बैंक अकाउंट्स आपके लिए क्या काम करते हैं, जैसे पायनियर है, पेपॉल है, तो ये जो बैंक अकाउंट्स हैं ये आपके लिए होल्ड करते हैं आपकी पेमेंट्स को। आप जितनी मर्जी करें, जितनी मर्जी आप पेमेंट्स को होल्ड करें, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख डॉलर्स, जितना मर्जी आप यहाँ पर चाहो और एक अच्छे टाइम के लिए आप होल्ड कर सकते हो। उसके बाद थोड़ी थोड़ी करके जो है वो अपना कार्ड के थ्रू, इनके कार्ड्स भी आते हैं, आप इनसे शॉपिंग करो, आप इनसे जो है वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड जहाँ पर जाके आप विड्रॉ करो, आप कहीं पर भी जाके किसी भी बैंक अकाउंट्स के अंदर विड्रॉ भी कर सकते हो। डिपेंड्स आपके ऊपर करता है कि आप जो है वो किस तरह इनको यूज़ कर सकते हैं। पायनियर बैंक अकाउंट्स आपको जो है वो डायरेक्टली एक अकाउंट्स के लिए प्रॉब्लम होती है कि भाई हमें जो है वो अपने
कंट्री के अंदर पेमेंट सेंड करनी है, तो आप एक काम करें कि आप पायनीर से डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट्स के अंदर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। और उसके थ्रू आपके पास सेकेंडली क्या ऑप्शंस होते हैं कि यूके के अंदर आप जो ऐसे बैंक अकाउंट, वर्चुअल बैंक अकाउंट्स बनाकर, और इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर उनको भी असेस होती है इन बैंक अकाउंट्स की। तो आप डायरेक्टली फिजिकल बिजनेस से, अगर आप नहीं चाहते कि मैं फिजिकल बिजनेस से जो है वो पे करूं उनको, तो आप ऐसे वर्चुअल बैंक अकाउंट्स बनाकर उनको बोलें कि आप भी बना लें और मैं भी बना लेता हूं। डायरेक्टली आप जो है यहाँ से अपने वर्चुअल बैंक अकाउंट के थ्रू उनको वर्चुअल बैंक अकाउंट के अंदर मिल जाएगी, वो अपना एसेस फिजिकल बैंक अकाउंट्स के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। और रिकॉर्ड्स वगैरह भी इसके कहीं पर इस टाइम करंटली अवेलेबल नहीं होते जब तक आप जो है वो अपनी डिटेल्स के ऊपर पायनीर आपको असेस ना दे, या फिर आपको जो है वो वर्चुअल बैंक अकाउंट्स आपको जो है वो असेस ना दें किसी थर्ड पार्टी को। ये कभी भी किसी थर्ड पार्टी के पास इसकी नहीं होती, ये जस्ट सिर्फ और सिर्फ सारी की सारी जितनी भी अवेलेबिलिटी है ये आपका अपना पर्सनल बैंक अकाउंट्स है। कोई थर्ड पर्सन, कोई थर्ड बंदा इसको, जैसे फिजिकल बिजनेस को एक्सेप्ट नहीं कर सकता बैंक अकाउंट्स को, इसी तरह इन बैंक अकाउंट्स को भी नहीं कर सकता, ये वर्चुअल बैंक अकाउंट्स हैं। तो आप लोगों के लिए एक बेनिफिट्स हो सकते हैं। एक इंटरनेशनल से आप किसी भी अपने लोकल बिजनेस कंट्री के अंदर जो है वो अपना ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो आप वर्चुअल बैंक अकाउंट्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसी के अलावा जो आपके लिए एक और रिकमेंडेशंस हैं वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट आपके मॉडल्स के ऊपर डिपेंड करती है, वो आप जितना मर्जी चाहें आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड्स आपके ऊपर करता है। आप इसी तरह ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट करो, शॉपिफाई करो, अमेजोन करो, ईबे करो, वो डिपेंड्स आपके ऊपर करता है। या फिर आप करो इसके अंदर करंटली आप कहीं पर भी मूव होना चाहो, किसी भी मॉडल्स के अंदर आप कभी भी मूव हो सकते हो। जैसे मैं इस टाइम करंटली जो है अमेजोन के ऊपर FBA मॉडल कर रहा हूँ, तो मुझे FBA मॉडल के अंदर कन्वर्ट करनी है अपनी लिस्टिंग को, या फिर आपको जो है अपना एक नया सेटअप करना है, तो आप आसानी के साथ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम किसी चीज़ के अंदर नहीं है। ये है पूरी डिटेल्स। हाँ, अगर किसी को कोई क्वेश्चन आंसरिंग करनी हो, ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो देन आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर जो है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। इवन अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर कांटेक्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से टीम भी गाइड कर देगी। अगर मैं अवेलेबल हुआ तो मैं भी गाइड कर दूंगा। तो बिजनेस स्टार्टअप करना है तो बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए आप डायरेक्टली जो है वो इंस्टाग्राम के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर आपको बिजनेस खुद ऑटोमेट नहीं करना, अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे जो है वो बिजनेस नहीं करना, मैं जो है कोई वर्चुअल असिस्टेंट लेना चाहता हूँ या फिर मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, तो वो फिर आपके लिए रिकमेंडेड है। आप इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट कर लें, आपको जो एक अच्छा जो एक रिकमेंडेड है पड़ा, वो फिर आपको मॉडल आपकी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपको जो है वो बता दिया जाएगा। और उसी के लिहाज से अगर आप मॉडल जो भी यूज़ करें, आप FBM करें, FBA करें, डिपेंड्स आपके ऊपर करता है। आप अमेजोन करें, बिजनेस करना है जिस मर्जी ई कॉमर्स के ऊपर करें, वो डिपेंड्स। अब मार्केट को लिहाज से, आपकी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से फिर आपको रिकमेंड किया जाएगा। अब मैं हर बिजनेस मॉडल, हर जो है वो प्लेटफॉर्म हर बंदे के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता। हर बंदे का अलग डिपेंड करता है, उसकी इन्वेस्टमेंट, उसका माइंडसेट, उसके लिए एक आसानी। अगर वो शॉपिफाई के अंदर आ रहा है तो हम शॉपिफाई के अंदर उसको रिकमेंड करेंगे। हाँ भाई, अगर वो अमेजोन के अंदर बेस्ट है पड़ा तो बेस्ट परफॉर्म कर सकता है अमेजोन, उसको वहाँ पर रिकमेंड करेंगे। जितने मर्जी बड़े लार्ज स्केल के अंदर अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो वो बिजनेस मॉडल फिर आपको वही रिकमेंड किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हर बंदे को ही अमेजोन रिकमेंड कर दिया, हर बंदे को ही शॉपिफाई रिकमेंड कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, हर बंदे का अपना अलग अलग माइंडसेट होता है, हर बंदे का अपना ही सिस्टम होता है। तो आप जब इंस्टाग्राम के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, एक आप अपना माइंडसेट बता सकते हैं, बिजनेस प्लान बता सकते हैं, उसी के बिहाफ के ऊपर आपको जो है वो रिकमेंडेशन दे दी जाएगी। थैंक यू सो मच। बाकी अगर रिलेटेड टू मैं कोर्सेज से बात करूं कि आप जो है वो कोर्सेज़ के अंदर इनरोलमेंट करना चाह रहे हैं, या फिर आपने जो है वो ई कॉमर्स सीखनी है, या ई कॉमर्स आप करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, इंडिया से, या फिर सऊदी दुबई, या आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पर भी जो है वो शॉपिफाई, अमेजोन, ईबे, ठीक है, आपने जो है FBA करना है, टिकटॉक शॉप के ऊपर काम करना है, या फिर आप जो है फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, या फिर आप जो है वेबसाइट क्रिएशन, ईबे, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग आप करना चाह रहे हैं, तो आप जो है वो हमारे वेबसाइट्स के ऊपर आके विज़िट कर सकते हैं। अमेजोन एलीट सेलर्स के नाम से जो है आप प्लेटफॉर्म के ऊपर चले जाएँ, यूट्यूब के ऊपर, वहाँ पर भी आपको जो है हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। डायरेक्टली अगर आपने कांटेक्ट करना है तो आप जो है वो यहाँ पर इंस्टाग्राम और यूट्यूब का लिंक्स यहाँ पर मेंशन है पड़े, तो आप जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे कुछ ओवरव्यू हैं पड़े स्टूडेंट्स के, यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके जो है वो अमेरिका के अंदर, UK के अंदर, कनाडा के अंदर जो है उनके कुछ यहाँ पर मैंने स्टेट्स वगैरह जो है मेंशन किए हैं, ताकि आप जो है उनके स्टेट्स देख सको। और बाकी अमेजोन, ईबे वगैरह जो है वो आप अगर उनके शॉपिफाई करना चाह रहे हैं, लाइक अमेजोन, ईबे, शॉपिफाई के अगर आप कोर्सेज ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं, अगर इनरोलमेंट करनी है आपने, तो ये इनरोलमेंट जो है यहाँ पर सेशन यहाँ पर मौजूद है पड़ा, तो आप जो है वो अपनी आके यहाँ पर फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपना जो है डिटेल्स सबमिट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स हैं। डिटेल्स सबमिट करने के बाद आप जो है आप साइन अप करेंगे, ठीक है। साइन अप करने के बाद आपको जो है टीम खुद कांटेक्ट कर लेगी। तो मेन कहने का मकसद ये है कि अगर आपने इनरोलमेंट करनी है, आप जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर कांटेक्ट करें, अमेजोन, ईबे, शॉपिफाई, तो आपको जो है इनरोल कर लिया जाएगा। बैच नंबर इस टाइम करंटली जो हमारा चल रहा है 48 चल रहा है और 49 चल रहा है, ठीक है। तो ये दो बैच जो है इस टाइम करंटली हमारे इन है पड़े, और बाद में जब आप यहाँ से कंप्लीट कोर्सेज कर लेते हैं तो बाद में
जो है वो आपको एक सर्टिफिकेट जो हमारे इंस्टीट्यूट से जो है वो आपको सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, ताकि आप जो है वो कहीं पर अगर आप दिखाना चाह रहे हैं, आप किसी अपनी जैसे ऑफिस वगैरह के अंदर आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के लिए, तो वो आप उस बेस के ऊपर भी दिखा सकते हैं। अगर आपने किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के अंदर ऐड करना है तो आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने किसी डिग्री के अंदर ऐड करना है उस सर्टिफिकेट को, तो आप फिर भी जो है आप वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं मेन। तो आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं कोर्सेज़ को। ये सारी की सारी इनरोलमेंट प्रोसेस जो है वो यहाँ पर हमारी वेबसाइट के ऊपर आपको जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी अगर मैं बात करूँ इस टाइम करंटली जो है वो इन्वेस्टर्स प्लान की, अगर इन्वेस्टर्स हैं आप, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्टली जो है अमेजोन, ईबे, शॉपिफाई के अंदर, या फिर आप जो है वो ट्रेडिंग टाइप के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अगर आपका प्लान जो है वो इन्वेस्टर्स हैं पड़े आप, तो आप जो है वो इन्वेस्टमेंट हमारी जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर लें। दैन जो टीम है पड़ी इस टाइम करेंटली आपको जो है वो गाइड कर देगी सारी की सारी चीज़ें इन्वेस्टर प्लान के हवाले से। ठीक है, आपको जो है वो अच्छे से अच्छा वर्चुअल असिस्टेंट, या फिर जो है वो मैं भी अवेलेबल हूँ उस टीम के इंस्टाग्राम के ऊपर टीम के लिए, और उसके साथ और टीम भी अवेलेबल होती है। ठीक है, तो आप जो है डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं इन सारी चीज़ों के अंदर। और अमेजोन, ईबे, शॉपिफाई के रिलेटेड आप मज़ीद सीखना चाहें तो आप जो है वो सीख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने कोर्स इनरोलमेंट करनी है तो आप जो है वो कोर्स के अंदर भी इनरोलमेंट कर सकते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह अगर मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन हुई तो मैं आपके साथ जो है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि मैं जो है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच।